स्मार्ट समरी हिंदी में सभी का स्वागत है। आज हम मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की दुनिया में उतर रहे हैं। हम ये समझेंगे कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता स्प्रेडशीट्स या फॉर्मूला से कहीं ज्यादा साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के बारे में क्यों है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि एक सॉफ्ट स्किल है। चलिए इस फैसिनेटिंग आइडिया को और करीब से समझते हैं। और देखिए, यही वो सोच है जो इस पूरी किताब की फाउंडेशन है। असल में फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने का ताल्लुक इस बात से ज्यादा नहीं है कि कोई कितना स्मार्ट है, बल्कि इस बात से है कि पैसे को लेकर उसका व्यवहार कैसा है, उसके इमोशंस, उसकी आदतें और उसका नजरिया कैसा है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? बाहर से देखने पर तो ये बात बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगती। कोई भला अपने इमरजेंसी के पैसे लॉटरी पर क्यों लगाएगा, जहां जीतने का चांस लगभग 0 होता है? और यही हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। और बस यहीं पर साइकोलॉजी अपना रोल प्ले करती है। देखिए, कोई भी पागल नहीं है। हर कोई अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अपनी उम्मीदों और दुनिया को देखने के अपने नजरिए के हिसाब से फैसले लेता है। उनके लिए शायद वो लॉटरी टिकट ही एक उम्मीद की किरण हो जो उन्हें सपने देखने की इजाजत देती है। तो ये प्योर लॉजिक का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का खेल है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं पहले बड़े माइंडसेट शिफ्ट की तरफ, और वो है अमीर दिखने और असल में दौलतमंद होने के बीच के फर्क को समझना। यकीन मानिए, ये दोनों बहुत बहुत अलग चीजें हैं। तो बात दरअसल ये है, अमीर होना मतलब खर्च करना। ये उन महंगी चीजों को खरीदने के बारे में है जो दुनिया देख सकती है, एक फैंसी कार, एक बड़ा सा घर। लेकिन दौलतमंद होना उन एसेट्स के बारे में है जो लोग नहीं देखते। ये वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया, जिसे इन्वेस्ट किया गया है और जो पर्दे के पीछे चुपचाप काम कर रहा है। और ये बात हमें मैन इन द कार पैराडॉक्स तक ले आती है, जो कि एक कमाल का कॉन्सेप्ट है। सोचिए, जब हम सड़क पर एक फरारी देखते हैं तो हम ये नहीं सोचते वाह क्या कमाल का ड्राइवर है। हम सोचते हैं वाह काश ये कार मेरे पास होती। इसलिए दूसरों से तारीफ पाने के लिए चीजें खरीदना एक हारने वाला खेल है। लोग सामान की इज्जत करते हैं, उसके मालिक की नहीं। तो फिर असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? वो ये है, सच्ची दौलत का मतलब है हर सुबह उठकर ये कह पाना, आज मैं वो कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। पैसा जो सबसे बड़ा डिविडेंड देता है वो है अपने वक्त पर अपना कंट्रोल होना, और ये किसी भी लग्जरी कार से कहीं ज्यादा कीमती है। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि असली गोल दौलत बनाना है, पर यह भी समझना होगा कि ये फ्री में नहीं मिलता। इन्वेस्टमेंट से रिटर्न पाने की एक कीमत होती है, और ये कीमत रुपयों में नहीं बल्कि दिमागी तौर पर चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसा सवाल है जो मार्केट क्रैश को देखने का किसी का भी पूरा नजरिया बदल सकता है। जब पोर्टफोलियो 20% नीचे चला जाता है तो क्या ये कुछ गलत करने की सजा है, या फिर ये बस खेल में बने रहने की एक फीस है? इसे इस तरह से समझिए, मार्केट की उठापटक और गिरावट कोई जुर्माना नहीं है, ये कोई सजा नहीं है, ये एक फी है, एक शुल्क। ये लंबी अवधि में दौलत बनाने के खेल में हिस्सा लेने की एडमिशन फी है। जैसे किसी अच्छी चीज के लिए पैसे देने पड़ते हैं, वैसे ही अच्छे रिटर्न्स के लिए वॉलेटिलिटी की कीमत चुकानी पड़ती है। और ये नंबर्स झूठ नहीं बोलते। पिछले कुछ दशकों में मार्केट ने बहुत सारा वक्त गिरावट में बिताया है। ये सिस्टम का कोई बग नहीं है, ये उसका एक फीचर है। ये वो कीमत है जो हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने चुकाई है। इसे फाइन की जगह फी के तौर पर देखने से पैनिक में बेचने से बचा जा सकता है और लंबे समय तक टिके रहने में मदद मिलती है। चलिए, मान लिया कि दौलत बनाने की कीमत चुका दी गई है, लेकिन यहां एक और बहुत जरूरी बात है। अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दो बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं। एक ऑफेंसिव खेल है तो दूसरा डिफेंसिव। अमीर बनने के लिए शायद रिस्क लेना, ऑप्टिमिस्टिक रहना और बड़े रिटर्न्स के पीछे भागना पड़ता है। लेकिन दौलतमंद बने रहने के लिए बिल्कुल अलग माइंडसेट की जरूरत होती है। इसके लिए विनम्रता चाहिए, ये डर चाहिए कि जो कमाया है वो रातों रात जा भी सकता है। और सबसे जरूरी, सरवाइव करने पर फोकस करना होता है। और इस बात को समझाने के लिए इससे बेहतर कहानी हो ही नहीं सकती। एक तरफ है रोनाल्ड रीड, एक चौकीदार जिन्होंने पूरी जिंदगी बस बचत की, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास $8 मिलियन थे। और दूसरी तरफ रिचर्ड फुल्ड, लीमन ब्रदर्स के सीईओ,
जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया और सब कुछ गवा दिया। ये कहानी साबित करती है कि इंसान का व्यवहार उसकी एजुकेशन या सैलरी से कहीं ज्यादा मायने रखता है। तो सवाल यह है कि सर्वाइवल माइंडसेट बनाया कैसे जाए, इन 3 पिलर्स पर फोकस करके। पहला, खुद को फाइनेंशियली इतना मजबूत बनाओ कि बाजार की कोई भी गिरावट आपको मिटा ना सके। दूसरा, हमेशा गलती की गुंजाइश रखकर प्लान बनाओ। और तीसरा, भविष्य को लेकर पॉजिटिव रहो, लेकिन उन खतरों को लेकर हमेशा चौकन्ना रहो जो रास्ते में आ सकते हैं। हमने माइंडसेट, रिस्क और सर्वाइवल के बारे में बात की, लेकिन इन सब के ऊपर दौलत बनाने का एक ऐसा अल्टीमेट फोर्स है जिसे अक्सर हम सब नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है समय। ये नंबर देखिए, ये वॉरेन बफेट की लगभग नेटवर्थ है। उन्हें दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर माना जाता है ना? लेकिन उनकी सफलता का असली राज क्या है? ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। बफेट की 97% से ज्यादा दौलत उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी। इसका मतलब ये सिर्फ फिनोमिनल रिटर्न्स के बारे में नहीं है, ये अच्छे रिटर्न्स को बहुत लंबे समय तक बनाए रखने के बारे में है। यही तो कंपाउंडिंग का जादू है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बता देती है। उन्होंने बहुत जल्दी शुरुआत की और बस खेल में बने रहे। उनकी दौलत में जो असली एक्सप्लोजन हुआ वो उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हुआ। तो लेसन ये है कि सक्सेस का राज जीनियस होना नहीं है, ये बस लगातार टिके रहना है और समय को अपना काम करने देना है। तो इन सभी पावरफुल आइडियाज का निचोड़ क्या है? इन्हें हम अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं? चलिए इसे कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स में समेटते हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम की राह दिखा सकते हैं। तो ये है वो नए मनी माइंडसेट जो अपनाने चाहिए। उस दौलत को इंपॉर्टेंस दें जो दिखती नहीं है। बाजार की गिरावट को खेल में बने रहने की कीमत समझें। अमीर बनने से ज्यादा अमीर बने रहने पर फोकस करें। समय को अपना सबसे बड़ा साथी बनने दें। और याद रखें, बचत का असली मकसद सिर्फ कोई चीज खरीदना नहीं, बल्कि आजादी खरीदना है। और आखिर में सारी बात इसी एक चीज पर आकर रुकती है। पैसे के पीछे भागना बंद करके आजादी के पीछे भागना शुरू करना होगा। अपनी जिंदगी पर कंट्रोल रखना ही सच्ची दौलत है। तो जाने से पहले मैं ये सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। इस पर सोचिएगा जरूर। ये एक छोटा सा बदलाव हो सकता है, जैसे फिजूल खर्ची कम करना या सेविंग को ऑटोमेट करना, लेकिन यही छोटा कदम सच्ची दौलत यानी अपने समय और अपने फैसलों पर कंट्रोल की तरफ ले जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये एनालिसिस उपयोगी लगा तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।